साथियों, इस सम्मानित मंच पर और हम लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि हमें हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी का हर चुनाव में उनका आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त होता है। जिस तरीके से उनका मार्गदर्शन और आज के दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आज हमारे रक्षा मंत्री जी के द्वारा आने वाले 5 सालों में एनडीए सरकार के द्वारा जो कार्य देश के विकास के लिए किए जाएंगे, उसका जो ढांचा तैयार किया गया है, जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, वो हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटी आज आप सब लोग के सामने आई है। एक बार जोरदार ताली से आप लोग आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आप लोग स्वागत करें। यहाँ इस सम्मानित मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मेरे भाई सम्राट चौधरी जी मौजूद, यहाँ पर बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी मौजूद। इस सम्मानित मंच पर बिहार सरकार में माननीय मंत्री श्री हरि सहनी जी मौजूद। इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी मौजूद। इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश के हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी मौजूद। इस सम्मानित मंच पर हमारी जमुई की माननीय विधायिका, आप सबकी लोकप्रिय विधायिका श्रेयसी सिंह जी मौजूद। इस सम्मानित मंच पर एनडीए के प्रत्याशी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी हमारे अरुण भारती जी मौजूद। इस सम्मानित मंच पर भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी मौजूद। यहाँ पर तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज जब लोकसभा चुनाव की इस पूर्व संध्या पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई बातें हैं जो आप लोगों से साझा करनी है, पर कई बातें उनमें से ऐसी हैं जो आप लोग जानते थे। पहले चरण का चुनाव चल रहा है और आप सब ने इस बात का मन बना लिया है कि पुनः मौजूदा प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं कोई विचार की बात नहीं है। ये पूरे देश ने इस बात का मन बना लिया। देश के जिस कोने में हम लोग गए, जहां जहां पर हम लोग जाने का काम कर रहे हैं, बिहार की जिस विधानसभा में हम लोग जाने का काम कर रहे हैं, हर एक जगह से, हर लोकसभा से ये बात स्पष्ट है कि बिहार की 40 की 40 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। जरूरी है प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम किया। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है, पर जब आज पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो एक राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। इसके लिए देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत रहना जरूरी है। लक्ष्य अगले 5 साल में देश की इस अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पर लेकर जाना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया, तो वहीं महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय भी बनवाने का काम किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उज्ज्वला योजना देने का काम किया। वहीं कोई गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव के कारण इलाज से वंचित न रह जाए, उज्ज्वला योजना भी देने का काम किया। जहां प्रधानमंत्री जी ने सरहद से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम किया, जहां हमारे रक्षा मंत्री जी ने हमारे देश को बाहरी ताकतों से सुरक्षित रखने का काम किया, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से भी कैसे भारत सुरक्षित रहे, इस बात का भी ध्यान हमारी केंद्र की सरकार ने दिया। आज हम बिहारियों की ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है।
एक लंबे समय के बाद बिहार का सौभाग्य जगह है कि हम लोग को डबल इंजन की सरकार मिली है। डबल इंजन की सरकार के लाभ आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश देख लीजिए किस तरीके से मजबूती से दिन दुगनी चार रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार की वजह से। ये डबल इंजन की सरकार आज जब बिहार को मिली है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जैसे लोकसभा के बाद देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो विधानसभा के बाद बिहार में भी पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो केंद्र सरकार में भी सहभागी हो और राज्य सरकार में भी उनकी सहभागिता हो। साथियों, अपनी बातों को आज समाप्त करने से पहले और ये आग्रह करने से पहले कि आप लोग हमारे प्रत्याशी अरुण भारती जी का आगामी 19 तारीख को मजबूती से साथ देने का काम करें। मैं एक छोटा सा वाक्य आप लोग के संज्ञान में मेरे रक्षा मंत्री जी को लेकर देना चाहता हूं। आप सबकी जानकारी में है कि 2016 में एक बहुत बड़ा संकट हम लोगों के ऊपर आया था, जब यहीं लछवाड़ भगवान महावीर की जन्मस्थली में भगवान महावीर की 2600 साल पुरानी मूर्ति चोरी हो गई थी। उस वक्त देश के गृह मंत्री की भूमिका मजबूती से मौजूदा रक्षा मंत्री जी निभा रहे थे। उस वक्त मैं और हमारे साथ तमाम हमारे साथी और खास तौर पर जैन समाज के देश विदेश से लोग वहां पर रक्षा गृह मंत्री जी, तत्कालीन गृह मंत्री जी आदरणीय राजनाथ जी से हम लोग मिलने गए। इनसे हम लोगों ने आग्रह किया और एक इन्हीं में वो इच्छा शक्ति थी, इन्हीं में वो ताकत थी कि महज एक हफ्ते के भीतर भगवान महावीर की खोई हुई वो मूर्ति न सिर्फ हम लोगों ने बरामद की, बल्कि उसको पुनः स्थापित कर वहां पर आज एक खूबसूरत और दुनिया का सबसे खूबसूरत जैन मंदिर हम लोगों ने बनाने का काम किया। उसके बगल में 108 बेड का हम लोगों ने अस्पताल भी खोलने का काम किया। ये उदाहरण देने का कार्य आप लोगों को ये विश्वास दिलाना कि गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, मौजूदा रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब जब हम लोग के क्षेत्र को इनकी मदद की जरूरत पड़ी है, इन्होंने हमेशा एक अभिभावक बनकर, एक पिता तुल्य की भूमिका में आकर इन्होंने हम लोग का संरक्षण करने का काम किया। आज पुनः ये यहाँ पर आए हैं। पिछली बार जब ये आए थे, इनके साथ मंच पर ठीक बगल में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी मौजूद थे, पर आज ये उनकी भूमिका में है। जैसे पापा उस वक्त आशीर्वाद मुझे दिया करते थे, आज इनसे वही आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। और 19 तारीख को 2 नंबर पर कौन सा छाप है यहाँ पर? हाँ, हेलीकॉप्टर छाप। अभी रक्षा मंत्री जी आए हैं हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर अपना आशीर्वाद देना। आशीर्वाद है ना? एक बार दोनों हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार।